नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ मनुष्य अकेले में परेशान क्यों रहता है। मनुष्य अकेले में परेशान रहने का वजह क्या है, ऐसे करके जानेंगे। मनुष्य एक सामाजिक पारिवारिक आदमी है। समाज में हो रहे दिक्कत, दुख, तकलीफ, समस्या वो सब को महसूस करता है, अनुभव करता है। उस वजह से जब कभी अकेले में होता है तो परेशान होता है। तो सामाजिक और पारिवारिक होने के चलते आप तो रहना है समाज और परिवार में ही, तो आप क्या करें? उसके लिए आप धैर्य रखना है, हिम्मत रखना है, साहस नहीं खोना है। और हमेशा एक बात याद रखना कि ये सब बातें होता ही है, लेकिन उसी में पड़े रहना और वही बात बार बार सोचते रहना तो दिमाग उससे खराब हो जाता है और कुछ नया सोच नहीं पाता है, नया कर नहीं पाता है। क्योंकि जिन लोगों ने सफलता हासिल की है, उच्च बुलंदियों पर पहुंचा है, वो सब क्या किए हैं? जब कभी भी समस्या, परेशानी, तकलीफें जीवन में आया है तो स्थिर रहा है, हिम्मत से काम लिया है और धैर्य रखा है, तब वो सफलता हासिल किए हैं, कामयाब बने हैं। और कभी विफलता भी आता है तो उससे सीखते हैं कि इस प्रकार से करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगा, कामयाबी नहीं मिलेगा। तो क्या करना है? कामयाबी पाने के लिए आपको स्थिर रहना है, हिम्मत हारना है नहीं, लगातार कोशिश करते रहना है, तब आप अवश्य कामयाब होंगे, अवश्य सफल होंगे। क्योंकि सबसे बड़ा मन है। जब मन परेशान नहीं रहेगा, प्रसन्नचित्त रहेगा, खुशी के साथ रहेगा, तो आप कामों को करने में या कोई लक्ष्य को उसको पूरा करने में मन लगा के करेंगे तो आपको अवश्य कामयाबी मिलेगी, अवश्य सफलता मिलेगा। तो क्या करें ऐसा कि मतलब हम जब कभी अकेले में रहें तो परेशान नहीं रहें? तो उसके लिए आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। उस कहानी को आप ध्यान से सुनिए, तब सभी बातें समझ में आ जाएगा। और आप अकेले में परेशान रहते हैं तो समझ पाएंगे। तो कहानी इस प्रकार से है। एक बार की बात है, एक गुरु थे और एक शिष्य था। एक दिन उस शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, अकेले में परेशानी जैसा महसूस क्यों होता है? ऐसे करके क्वेश्चन पूछा। और उसके गुरुजी ने इस प्रश्न का जवाब देने के लिए क्या किए हैं, उसको बोले हैं तुम्हें एक मेले में जाना होगा और अपने शिष्य को अपने साथ उस मेले में ले गए। और ले जाने के बाद वहाँ का माहौल देखने के लिए बोले। और जब देखा तो उसको परिवार का याद आने लगा कि मेरा भी परिवार रहता तो मैं घूमता और बातचीत करता, इस प्रकार से। तो उसके बाद पूछें कि इतना बड़ा मेला है, इस मेला में तुम्हारा कौन अपना है? तो वो शिष्य ने जवाब दिया, मेरा तो इस मेला में कोई नहीं है, कोई भी जाना पहचाना नहीं है। इस प्रकार से शिष्य ने जवाब दिया। तब फिर उसके गुरुजी ने कहा कि ऐसा ही है परेशानी, मतलब कोई वजह नहीं रहता है, फिर भी आप बेकार में परेशान होते रहते हैं। और उसके बाद उसके गुरुजी ने और एक बात करने के लिए कहा कि तुम आंख बंद करके ध्यान करो।
तो ध्यान जब करने लगा तो वही मेला में जो माहौल बना हुआ था, वही माहौल के वजह से उसके मन में आने लगा कि मेरा भी परिवार रहता, मैं भी मेला घूमने के लिए आता, बातचीत करता, घूमता, इस प्रकार से। तो फिर उसको मन करने लगा कि परिवार के यहाँ जाने के लिए, अपने रिश्तेदार के यहाँ, ताकि उनके साथ लेकर के आए मेला घूमने के लिए। इस प्रकार से उसका मन करने लगा। तो आँख खोलने के लिए उसके गुरुजी ने कहा और पूछा कि अब कैसा महसूस हो रहा। तो वो शिष्य ने जवाब दिया कि मुझे अपने परिवार से मिलने के मन कर रहा है। तो गुरुजी ने कहा क्यों? बोला कि ये सब माहौल देख करके मुझे भी लग रहा है कि मैं भी अपने परिवार के साथ रहता, बातचीत करता, घूमता, इस प्रकार से। तो बोला गुरुजी ने कि अकेले में रहने से परेशानी का कारण भी यही है कि कोई वजह नहीं रहता, कोई कारण नहीं रहता, फिर भी वो बात सोच के बार बार परेशान होते रहते हैं। तो मैं आप लोग से कहता हूँ कि अकेले में रहना कोई गुनाह नहीं है, या कहें मतलब कोई खराब बातें नहीं है, लेकिन अकेले में रह करके भी अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। और जब कभी अकेले में रहते हैं तो नकारात्मक बात मत सोचिए, बल्कि सकारात्मक बात सोचिए और कुछ नया करने के लिए कोशिश कीजिए। तब आपके अंदर अलग विकास होगा और आप विश्वास करना है कि मैं लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाऊंगा। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए और दूसरों तक भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस बात को जान पाए। और कमेंट करके अपना विचार बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए, जिससे नया नया आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।